देखिए एक जो तंबू है, एक तंबू है जिसमें से जिसकी ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर है। एक तंबू है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है 1.4 सेंटीमीटर, इसकी जो व्यास है, इसके व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। जो ऊंचाई जो है इसके शंकु की ऊंचाई और तंबू की ऊंचाई दोनों का समान है और व्यास जो है दोनों का सेम है। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस से जो भी पृष्ठीय सतह बनेगा उसका क्षेत्रफल निकालें। जैसे मान लीजिए अगर हम आइसक्रीम, अगर मान लीजिए आइसक्रीम है तो ये पूरा भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। ठीक, इसमें से अगर हम निकालते हैं ऐसा, तो ऐसा आकार के पहले ऐसा था। ठीक, अगर ये बाहर निकलेगा तो एक उसमें के अंदर का शंकु बनेगा और एक बाहर शंकु बनेगा, यहाँ भी एक शंकु बनेगा। तो हमारे इसमें क्या कहेगा, दो गो फार्मूला लगेगा। एक शंकु पहले से एक शंकु निकला और एक शंकु इसमें बन रहा है, ड्राइंग इसमें बन रहा है, तो इसलिए इसमें से दो गो शंकु बन जाएगा। ठीक, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो इसमें हम शंकु को दो गो, एक गो तो निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक निकालेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। तो देखिए दिया गया शंकु की ऊंचाई 2.4, डी दिया है 1.4, तो आर निकाल देंगे तो कितना होगा, 0.7 हो जाएगा। हमको देखो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आर एल होता है, तो हमको एल निकालना पड़ेगा क्योंकि एल नहीं दिया है, डी दिया है और एच दिया है। तो एल निकालेंगे, एल बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो 0.7 का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर, ये 0.49 हो जाएगा और 5.76, दोनों को जोड़ेंगे तो 6.25। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, 25 होगा। 6 से 25 के 25, दशमलव एक अंक के बाद बैठा देंगे। एल का मान कितना है, 2.5। अब हम निकालेंगे इस पूरे बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये बेलन है, फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो शंकु है, और फिर शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो फार्मूला था 2 पाई आर एस, बेलन का, शंकु का पाई आर एल, शंकु का कुल पाई आर स्क्वायर। तो बैठा दीजिए, 2 पाई के मान 22/7, आर के मान 0.7 और एच के मान 2.4। फिर पाई के मान बैठा दीजिए 22/7 और आर का मान 0.7 और एल के मान 2.5। फिर पाई के मान 22/7 और आर का मान 0.7 दो बार। देखिए 0.7 0.7 कट जाएगा कितना बार में, 0.1 बार में। इसमें भी कट जाएगा 0.1, इसमें भी कट जाएगा 0.1। अब सबको गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, 44 में 2.4 से गुना करेंगे तो 10.56। इसको भी गुना करेंगे तो कितना होगा, 5.5। दशमलव के बाद 0 को हटा देंगे, इसको भी गुना करेंगे इतना से तो कितना हो जाएगा, 1.5। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 17.15 होगा। तो लगभग में जब भी दशमलव के बाद अगर आता है तो उसको एक अंक ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपको 18 का होगा आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो गया।